पुलिस कोई कॉपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर चीज में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात होगी जाम में। पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर आते क्यों। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के 5वें दिन ही सड़कें हाँपने लगी हैं। मंदिर बेतहाशा अनियंत्रित भीड़ से घिरे हुए हैं। व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। होटल फुल, अस्पताल फुल, सड़कें फुल, वाहन फुल, चारों तरफ लोगों की रेलम पेल। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर डोली वालों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। डोली वाले भाई लोग इधर बैठे हैं और न पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए व्यवस्था है, न घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है, न घोड़े के लिए व्यवस्था है। चार धामों में दर्शन से पहले जो मंजर श्रद्धालु देख रहे हैं वो भयावह है। चार धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की पोल 5वें दिन ही तार तार हो चुकी है। मतलब यहाँ से 3 बजे निकलने के बाद में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हम लोग 14 घंटे से वहाँ पर खड़े हुए हैं। 13.5 घंटे के आसपास हम लोग खड़े रहे हैं, तो भी हमारे कोई आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, दुकान खाना कुछ नहीं, इवन लेडीज के लिए टॉयलेट्स नहीं। गाड़ी में 11-12 घंटे 13 घंटे बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है इतनी ज्यादा, मुझे खुद को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। साथ ही श्रद्धालुओं की बेशब्री और मानवीय भूल के उदाहरण भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। यात्रा अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई है कि 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। व्यवस्थाएं फेल होने से उत्तराखंड सरकार और अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। आनन फानन में शासन ने बिना पंजीकरण के आने वाले यात्रियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और ऑनलाइन पंजीकरण को 2 दिन से बंद किया हुआ है। सरकार की माने तो अब तक 27 लाख से ज़्यादा लोग चार धाम आने का पंजीकरण करा चुके हैं। 5 दिन में करीब 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस साल चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अब तक 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा पर्यावरणविद और उत्तराखंड को जानने वाले मानते हैं। 2023 में चार धामों के कपाट 22 अप्रैल से खुलने शुरू हुए थे। 14 नवंबर तक कपाट बंद हुए थे। इस दौरान करीब 55 लाख लोगों ने चार धाम यात्रा की थी। इस बार 10 मई को कपाट खुले हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत विलंब है। लोगों की भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है वह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन क्या यह विषय सरकार की चिंता में भी शामिल है? क्या इस मुद्दे पर लोग भी संवेदनशील हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना क्या उचित है? अभी कुछ रोज पहले तक उत्तराखंड जंगलों में लग रही भीषण आग की खबरों के कारण चर्चा में था। उत्तराखंड में 280 से ज़्यादा जंगलों में आग लगी, जिससे जंगल का बड़ा रकबा जल चुका है। आग पर काबू पाने में विभाग और सरकार फेल हुई। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। अब उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही बेतहाशा भीड़ की वजह से मीडिया की सुर्खियों में है। 15-20 दिन में उत्तराखंड में आपदाएं अपना खौफनाक मंजर पेश करने लगेंगी। ये चक्र हर साल ऐसे ही घूमता है, लेकिन क्या सरकार समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती है? अचानक से लोगों की आस्था में इजाफा हुआ है और लोग चारधाम दर्शन के लिए सुनामी की तरह कूच करने लगे हैं, या लोग किसी विशेष विचारधारा की आगोश में आकर अंधभक्तों की कतार में शामिल हो रहे हैं, जो धर्म के आगे इंसान और प्रकृति का सामंजस्य ही भूलते जा रहे हैं और अपनी जड़ों में खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं। सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सवाल पर विचार करेगा कौन? क्या हम 2013 की केदार त्रासदी को भूल चुके हैं, जिसमें हजारों लोग अकाल मौत को प्राप्त हो गए थे? आज भी उस त्रासदी के कंकाल मिल रहे हैं। केदारनाथ की घटना से हमारी सरकारों ने क्या सबक लिया? क्या हम फिर से आपदाओं के लिए माहौल नहीं बना रहे हैं? जोशीमठ अब भी धंस रहा है, जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं।
लेकिन सरकारी और मानवीय भूल अपराध में तब्दील होकर खुद अपने विनाश की गाथा लिख रही है। हम बेखौफ धर्म की अंधी आंधी में बह रहे हैं, जबकि चार धाम क्षेत्र और आदि कैलाश भी भूकंप की जद में हैं। उत्तरकाशी टिहरी से लेकर काठमांडू तक हाल के वर्षों में विनाशकारी भूकंप झेल चुके हैं। उत्तराखंड के चार धामों में इतनी भारी बेतरतीब भीड़ की मौजूदगी बेहद डरावना संकेत दे रही है। पहाड़ पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में कोई घटना घट गई तो क्या होगा? इंसानी बेवकूफियों के सामने न सरकार कुछ कर सकेगी और न ही ईश्वर मदद दे सकेगा। 2013 केदारनाथ की घटना इसका उदाहरण है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। मौसम तेजी से करवट ले रहा है। पर्यावरण संरक्षण के बदले विनाश का यह कैसा महोत्सव है जिसे हम धूमधाम से मना रहे हैं। पहाड़ तप और जप के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह मौज मस्ती का केंद्र बनते जा रहे हैं। चार धाम यात्रा में जाना भी आज फैशन और स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हमें अपनी जड़ों में लौटने की जरूरत है। इसके लिए सरकार आपको आगाह नहीं करेगी, लोगों को स्वतः ही संज्ञान लेना होगा। लेकिन जब आस्था को राजनीति से संचालित किया जाए तो फिर क्या हो? सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड सचिवालय के द्वारा सूचना भेजी गई है कि वे चार धाम यात्रा के लिए जारी एडवाइजरी को अपने अपने प्रदेशों में प्रचारित कर दें। भीड़ नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का ऐलान भी किया है। बिना पंजीकरण के कोई भी चार धाम यात्रा नहीं कर पाएगा और वाहन भी बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिलहाल पंजीकरण बंद है और उत्तराखंड सरकार ने लोगों से संयम बरतने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। चार धाम यात्रा करीब 6 महीने चलती है। अभी शुरुआत है, थोड़ा इंतजार कीजिए, संयम रखिए, उत्तराखंड जरूर आइए, लेकिन व्यवस्थाओं का आकलन करते हुए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।